ठीक है। हाँ बेटा, मैं आज आप लोगों को सिक्के पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूं। और ऐसा जो क्वेश्चन है, इसको जो हल करने का जो तरीका होगा वो बहुत इजीएस्ट में बताऊंगा। और ये हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप देखते ही इसको हल करेंगे। और इसको हल करने में आपको मुश्किल से मैक्सिमम जो है 15 से 20 सेकंड लेंगे। जैसे देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर ऐसा है कि यहां पर सिक्कों की संख्या दी हुई है। सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 372। और उस सिक्कों का जो तरीका है वो 1 रुपये का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। अब हमको ये देखना है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको ये देखना होगा कि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। संख्या का अनुपात दिया हुआ है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखेंगे कि सबसे पहले दो आप यहां पर दिमाग में कॉन्सेप्ट रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, सिक्कों की संख्या आप लिख लीजिएगा। सिक्कों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? सिक्कों की संख्या आप ले लीजिए। सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ आप ध्यान रखिए। सिक्कों की जो संख्या है उसकी वैल्यू आपको मात्र दिया हुआ है 372। और यहां पर संख्या का, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है उस अनुपात को आप ले लीजिए। अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? अनुपात यहां पर है आपका दिया हुआ है 13:11 और रेशियो 7। इन कुल अनुपात को योग कर लीजिए। पहली बात, जब कुल अनुपात का योग देखेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहां से आ जाएगा 7, 11, 7, 18 और 13, आपका आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा यहां से। और आपको यहां से मिल जाएगा 31 वैल्यू मिल जाएगी ये। और 31 भाग जो होगा ये कुल इसकी संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी 372। इसलिए यहां से एक भाग की वैल्यू निकाल लीजिए। और एक भाग की जो वैल्यू निकालेंगे वो 372 और बट्टे 31, यहां से जब भाग देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। अब आप देखिए, एक भाग बराबर यहां 12 है। आपकी किसकी संख्या फाइंड आउट करनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कौन इसमें से है? देखिए, 1 रुपये वाला अनुपात ए है, 1 रुपये का अनुपात ए है। उसके बाद 50 पैसे का अनुपात ए है, 50 पैसे का अनुपात ए है, ये 50 पैसे वाला अनुपात है। और ये आपका 25 पैसे वाला अनुपात है। आपको निकालना कौन है? 50 पैसे। तो आप 50 पैसे का अनुपात कितना दिया हुआ? 11। तो एक भाग बराबर 12, इसलिए 11 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 11 अगुणे 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 का नम 12 और 12 और 1 12 का नम 12 और 12 और 1 13। यहां से आपका आ जाएगा 132। अब बेटा देखो, आप कैसे जानोगे कि तुम्हारा किया गया क्वेश्चन सही है? अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप अपने एग्जाम हॉल में स्वतः आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि जो तुमने किया वो क्या सही है कि गलत है। कुल सिक्कों की जो संख्या दी गई है वह आपका 372। 300 क्या है? 72। अब आप ये देखिए, यहां पर क्या है? 1 रुपये प्लस 50 पैसे और उसके बाद 25 पैसे के ये आपके सिक्के दिए हुए हैं। और इनकी रेशियो आपको दिया है। इनकी रेशियो पता क्या है? 13 पता है, 11 पता है और 7 पता है। अगर आप ये जानते हैं एक भाग की वैल्यू आपने 12 निकाला था, तो आप क्या करें? 13 में 12 से गुणा करिए, प्लस 11 में 12 से गुणा करिए, प्लस 7 में 12 से गुणा करिए। यदि कुल वैल्यू जोड़ने पर अगर 372 आ जाता है तो समझिए आपका दिया गया क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। जैसे आप जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इंडिविजुअली सब वैल्यू आ जाएगी और 372 के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2014 में भी आया है और उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल में भी आया है। अंतर क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपको सब कुछ यहां देखना है। जैसे आपने देखा कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ये हो जाएगा
कि यहां पर क्या है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिर्फ क्या सिक्कों की संख्या बदल दीजिए, सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 324, यानी सिक्कों की संख्या हो गई 324 और इनका अनुपात सिक्कों की जो संख्या के साथ रुपया और इसमें कोई अंतर नहीं है, वही है, सिर्फ क्या अंतर है अनुपात की बात करते हैं हम लोग। अनुपात में क्या अंतर है, ये आपका 3:4 और 2 हो गया। और दूसरी बात आपका ऑप्शन बदल गया। ऑप्शन क्या है देखिए, आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है। अब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को, मैंने कहा एक तरीका इसको हल करने का, कुल जो है कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल सिक्कों की संख्या, और ये सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की जो संख्या है उसका कुल अनुपातिक योग के बराबर हो जाएगा। कुल अनुपात का योग, कुल अनुपात यानी टोटल सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग। अब क्या है अनुपात का योग, यहां देख लीजिए 3 है, 4 है, 2 है। अब कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 324 दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है। अब देखिए कितना हो जाएगा 324 और ये क्या हो गया 4 3 7 7 2 9, यानी 9 भाग बराबर 324। इसलिए एक भाग की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, इन 324 में 9 से भाग देंगे तो आपकी वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी 36। अब देखिए, आपने एक भाग की वैल्यू 36 निकाल लिया। अब आपके पूछ रहा है कि इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50, एक कौन सा सिक्का है, 1 रुपये वाला है। एक कौन सा है आपका, यह 50 पैसे वाला, यही 50 पैसे वाला है। यानी आपको देखना है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा की रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, 1 भाग बराबर 36, किसकी पूछ रहा है 50 पैसा, 50 मतलब ये, तो आप क्या करेंगे यानी 4 गुणे 36 यहां से ले लेंगे, यानी 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 3 12 2 14, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 144। अब प्रश्न आया, अगर हमें देखें क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, यहां पर कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे आपके यहां 36, 3 × 36 कर दीजिए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 × 36 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 72 प्लस 144 प्लस ये 3 छक्के 18 और 3 3 9 9 1 10 100, पूरा जब जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा। जब 324 आ जाएगा इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब हम लोग बात करते हैं, बेटा पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि जो आप कहीं भी नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स हल करने का मतलब ये नहीं कि आप फार्मूले को रटें, मैथमेटिक्स हल करने का मतलब आप तरीकों को समझें। लाइक करें एज वेल एज सब्सक्राइब करें। हाँ बेटा, आप लोग बात कर रहे हैं मूल्यों पर आधारित क्वेश्चन, और पहले जो क्वेश्चन में था उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप देखेंगे सिक्कों की संख्या तो यहां भी दी गई है, सिक्कों की संख्या यहां भी दी गई है, सिक्कों की संख्या वहां भी दिया गया था, और टाइप ऑफ सिक्के भी अलग अलग थे, जैसे 1 रुपये और यहाँ 50 पैसे 25 पैसे, ये वहां भी पाएंगे। अंतर क्या होगा, मूल्यों का जो अनुपात होता है, हम लोग क्या करते हैं उन मूल्य के अनुपात को वो सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर सिक्कों की संख्या है और यहां मूल्य का अनुपात है। तो मूल्य के अनुपात कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, यही आपको समझना है। ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि जो शायद आप ऐसा ट्रिक समझे भी नहीं होंगे अभी तक। जैसे अगर हम ये कहें कि 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, तो आप ही देखेंगे 1 रुपये के सिक्के में सिर्फ एक ही तरह का सिक्का होगा। जैसे हमने 50 पैसे की अगर बात करा और इसको हमको सिक्के में अगर कन्वर्ट करना है मूल्य को, तो 50 पैसे का मतलब 2 50 पैसे के होंगे तो 1 रुपया होगा, यानी यह मूल्य जो कन्वर्ट होगा वो संख्या में 2 सिक्के होंगे, यानी 2 सिक्के जब मिलेंगे 50 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा। ऐसे ही अगर हम 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे में क्या होगा, 25 पैसे में अगर 4 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया की वैल्यू होगा, यानी आपको, लेकिन अगर 1 रुपये की बात करें तो एक ही सिक्का होगा 1 रुपये का। यानी आप ये देखेंगे कि मूल्य को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले सिक्के की संख्या, सिक्के की कुल संख्या को सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, यहां पर सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है 324।
378। लेकिन यहां मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है? मूल्यों का अनुपात कितना दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है 13:11 और 7। अब इसको संख्या में बदला जाए, यानी मूल्यों किस में बदलेंगे? संख्या के अनुपात में बदलेंगे। संख्या के अनुपात में बदल करके आप पुराने वाले पैटर्न को आप तुरंत एडॉप्ट कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 13 रुपए के सिक्के, यहां पर 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के तो 13 होंगे तो 13 ही होगा, इसकी संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन 50 पैसे के जो सिक्के होंगे ना, तो 2 50 पैसे के सिक्के जब मिलेंगे तो 1 रुपया में होगा, यानी 11 × 2 संख्या बढ़ गई। अब देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तब वो रुपया में कन्वर्ट होगा, 1 रुपया में कन्वर्ट होगा। अब अनुपात क्या हो गया? संख्या का अनुपात बदल गया, यानी 11 में 13 से गुणा करेंगे और ये क्या हो जाएगा? यानी 13 हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा और प्लस 7 चौको 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब ये बात आएगी कुल सिक्का का अनुपात जो होगा, यानी यहां पर 378 बराबर कुल अनुपातों का योग, यानी आप कुल अनुपातों के कितना हो जाएगा? 13 जो पहले मैं बताया हूं, 22 आप प्लस 28, यानी कुल आपका योग आ जाएगा बेटा 63। अब पहले वाले काम आ गया अपना। 63 भाग बराबर 378, 63 भाग बराबर 378, इसलिए 1 भाग बराबर, तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगी? 378 में जब 63 से भाग देंगे तो आपको कटकर मिल जाएगा 6। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, आपको मिल गया। यानी आपको देखना है यहां पर किसकी संख्या निकालना है, किसकी संख्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात कौन है? ये तो 1 रुपया वाला है, और ये कौन है? ये आपका 50 पैसे वाला है, तो यही है ना, यानी 22 × 6, तो 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 और 1 13, 132 आंसर हो गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मूल्यों की संख्या को, मूल्यों के अनुपात को संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसे करेंगे? जैसे हमें आपको ये कहा कि कैसे कन्वर्ट करने का तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि अगर रुपया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रुपया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम 10 पैसे को अगर रुपया में कन्वर्ट करें इसके अनुपात को, तो क्या करने का? 10 कितने सिक्के मिलेंगे, 10 पैसे कितने मिलेंगे कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 100 पैसे होना चाहिए, यानी 10 हमको मिलेगा। ऐसे अगर हम 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपया हो जाएगा, तो 4 सिक्के होंगे। क्या होंगे? 4 सिक्के होंगे। ऐसे हम 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे कितने सिक्के मिलेंगे कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 2 सिक्के हो जाएंगे। यानी सिक्कों की संख्या में यहां पर हम मल्टीप्लाई करके और तुरंत हम पहले जैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मोस्ट इजीएस्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आप लोग इसको समझिए और इसको क्वेश्चन को हल करिए।